जनता लोग को मैं धन्यवाद करता हूं कि मौसम विपरीत होने के बावजूद भी इतने बड़े संख्या में दोनों स्थान पे, वहाँ किसान भवन में और यहाँ पर इतने बड़े संख्या में आम लोग का आना शुरू हुआ। ये अब परंपरा के रूप में चलेगी, जो जनसंवाद होगा सांसद आपके द्वार कार्यक्रम, इसी क्रम में फिर काशी चक है अगला कार्यक्रम। और ऐसा मान के चलिए कि चेष्टा ये है कि अभी पहले चरण में एक बार 14 ब्लॉक जो है इस लोकसभा में आता है, ये करने का ध्येय। मौसम के हिसाब से देखा जाएगा कि मौसम कितना जो है हम लोग का साथ देता है, लेकिन ये 14 प्रखंड में जो है अब ये सीधा सवाल का कार्यक्रम चलेगा। जो नवादा में लोग को आना पड़ता था हमारे आवेदन देने के लिए, तो मैं स्वयं अब हर प्रखंड में जा रहा हूँ और उसकी शुरुआत आज यहीं से हुई है। पहला विधानसभा जो है वो वारसलीगंज का रहेगा, उसी के क्रम में यहाँ पर लोग। अब जो बात रह गई, और नवादा संसदीय कार्यालय का भी शुभारंभ हो चुका है, आप लोग भी जिस चीज़ से अवगत हैं। ये पहला बार ऐसा हुआ है, ये जनता के और कार्यकर्ताओं के मांग पर ही हुआ, और धीरे धीरे उसको सुचारू व्यवस्था करते हुए ऐसा कर दिया जाएगा कि जो नवादा के आम जनता है वो हर छोटे बड़े काम के लिए उसको पटना नहीं जाना पड़ेगा। तो इतना सामान्य काम है, चिट्ठी है, आवेदन है, इलाज बात के लिए है, उसका समन्वय यहीं से हो जाएगा। अब रह गई बात सकरी का, जो वारसलीगंज उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखें। और 4 जिला नहीं, आपको जानकारी हम दे दें कि ये 9 जिला से, पटना ग्रामीण से शुरू होता है तो ये जमुई तक जो है, लखीसराय का भी एक हिस्सा आता है, आपका भी आता है, नालंदा का भी आता है, कुल 9 जिला इसमें आते हैं। इसका 2.5 साल इस विषय पर हमने दिया है, 2.5 साल। लेकिन समस्या कहाँ पर आ गई कि ये योजना तब का था जब बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ, और बंटवारा और इस पानी का जो सोर्स है, मतलब जहाँ से यह आरंभ होता है वो झारखंड में पड़ता है। 2 राज्यों का विषय हो गया, और तीसरा आता है तब भारत सरकार तब आता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने झारखंड सरकार को भी निर्देशित किया हुआ है, लेकिन वो अब रिटायर होकर सेवानिवृत्त। लेकिन झारखंड पानी छोड़ने को नहीं तैयार है बिहार के लिए, एक समस्या एक। दूसरा क्या हो गया है कि इतने साल बंद होने के बाद अतिक्रमण की ये स्थिति है कि जिला दर जिला उस पूरी योजना पे रसीद काट के लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जिसकी संख्या खुद जो है हजारों हजार में अब हो चुका है 9 जिला के अंदर। तो समस्या जटिल है, भाषण में बोलना बहुत सरल, इसलिए व्यवहारिकता यही कहता है कि हमको निरंतर लगे रहना पड़ेगा। और आज भी बिहार सरकार एक अलग गठबंधन का है और वहाँ पर एक अलग गठबंधन, तो एक समान की अगर जैसे डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार और बिहार सरकार, तो विकास का दरिया बह रहा है, पैसा का कोई अभाव बिहार में नहीं है किसी भी योजना। आज आपको बताते हुए खुशी हो रहा है आपको कि 1200 करोड़ का योजना जो है रेलवे का, ये नवादा का जो है वो पारित होकर काम अभियान कर रहे, और 850 करोड़ का संपन्न हो चुका, और 110 करोड़ का अभी काम चल रहा है। तो आप कुल जोड़ लीजिए तो ये हालत है सिर्फ नवादा लोकसभा। और बरबीघा रेल परियोजना जो है, अगर भगवान की कृपा रही और सब हम लोग इस टारगेट पे काम कर रहे हैं, तो जुलाई महीना में ये 12 साल का परियोजना जो है प्रधानमंत्री से शुभारंभ भी करें। लोग कह रहे थे कि जमुई वाला जो लाइन है जो इधर से निकलता है 137 किलोमीटर का 661 करोड़ रुपए लागत से उसमें काम शुरू हो चुका है, और 37 किलोमीटर हमारा नवादा है।
जीव रेलवे के साथ और सभी पदाधिकारियों के साथ नवादा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी चीज कहाँ बाधा है, नहीं बाधा, उसकी विस्तार से समीक्षा 4.5 घंटा का चला। उसमें कुछ हमको और मंत्री जी से कराना है, जिससे कि जितना एक पारित हमारे क्षेत्र में अभी तक अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, इसका जो जितना पारित है उसकी प्रक्रिया है थोड़ी लंबी। पारित होने के बाद जोन को आर्थिक पावर अभी नहीं मिला है, वो आर्थिक पावर केंद्र, तो 20 करोड़ तक का भी अगर अनुमति